हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपका फोकस एक ही जगह पे होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड। हमेशा मैंने अच्छे बिजनेसेस के बारे में बात की है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ में मैं इसके बारे में रिपीटेशन मोड पे वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो भाई आपके चांसेस रहेंगे आप मार्केट में कुछ अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट कर पाओ। जब भी मैं अलग अलग सेक्टर के बारे में, ठीक है, यहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ, बिजनेसेस के बारे में वीडियो बनाता हूँ, तो यस, बहुत अच्छे डिसेंट कमेंट भी आ जाते हैं कि सर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको लेकर आप ज़्यादा बात ही नहीं करते हो। कोई दुश्मन है क्या उन सेक्टर्स को लेकर? तो दोस्तों, कोई दुश्मनी नहीं है। जैसे मैंने कहा है कि हर कोई मार्केट में आता क्यों है? पैसे कमाने के लिए। मतलब क्या वो सेक्टर एकदम फ्लॉप है, पैसा नहीं कमा के दे सकते हैं? तो ऐसी बात नहीं है, वो भी सेक्टर पैसा कमा के दे सकते हैं, बट वहाँ पे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड उस चीज़ को लेकर हमें हमेशा फिर सावधानी बरतनी पड़ती है, और वो ऐसी सावधानी है ना कि उसका हम कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ रहती है। तो वो कौन सी चीज़ है? तो दोस्तों, वो है सरकार। यस दोस्तों, सरकार के बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यस, ये जो सेक्टर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ये हाईली रेगुलेटेड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपने देखा है ना, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ सेक्टर्स बहुत अच्छे भी करते हैं, वहाँ पे ग्रोथ भी रहती है, बट कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे सरकार, मतलब आप कह सकते हो कि प्रॉफिट कमाना काफ़ी मुश्किल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर कंपनियाँ प्रॉफिट कमाने लग गई तो भाई जनता की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। और फिर सरकार वहाँ पे क्या करती है, आप एक कह सकती हो कि एक लिमिटेशन लगा देती है, भाई इसके ऊपर आप नहीं कमा सकते, इतना इतना रेस्ट्रिक्शन डालकर रखती है। फिर वो कंपनी के शेयर प्राइस में आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को ही नहीं मिलेगी। मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देगा कि आने वाले समय में हम कितना ग्रो कर पाएंगे? कुछ भी नहीं भाई, सरकार के हाथ में सब कुछ रिमोट कंट्रोल होता है। तो इसलिए इस प्रकार की जो कंपनियां होती है, इनके अगर चार्ट पैटर्न अगर हम देखेंगे ना, तो ऐसा कोई लेफ्ट टू राइट ऐसा लगातार ऊपर नहीं जाता है, एंड अगर जाएगा भी तो उसका जो एंगल रहेगा वो ऐसा बड़ा नहीं रहेगा, एकदम ऐसा फ्लैटिश देखने को मिलेगा, बहुत स्लो 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 परफॉर्मेंस रहता है। ऐसे कुछ सेक्टर्स अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, अलॉन्ग विद फ्यू एक्सप्लेनेशन। तो बहुत सारे लोगों के जो डाउट है वो भी क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। जैसे कि स्टार्ट करते पहला सेक्टर, कौन सा? कोल सेक्टर। आपने देखा होगा, इतने सारे वीडियोस मैंने यहाँ पे बनाए हैं। कोल सेक्टर के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते, क्यों? क्या कोल में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, अच्छा है, ठीक है, पर बिजनेस वाइज अगर हम लोग बात कर ले, सरकार, आपको पता ही है, मिनिस्ट्री हम लोग को देखने को मिल जाती है, वो इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करती है। भाई कोल आपको पता है बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, अगर कल कोल के दाम अनाप शनाप कुछ भी बढ़ गए तो भाई बिजली काफ़ी महंगी हो जाएगी, एंड फिर प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, एक बिजली का बिल अगर बहुत जगह पे, अगर अलग अलग चीज़ों पे महंगा अगर होने लग गया, तो आपको जो भी सर्विसेज यहाँ पे मिलती है वो भी महंगी हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली रेगुलेट किया जाता है। तो इसलिए आप देखोगे, वैसे भी कोल जैसे सेक्टर में सरकारी कंपनी आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, प्राइवेट कंपनीज की तो हालत ख़राब ही हो जाती है। तो इसलिए आपने देखा होगा, जितने भी कोल रिलेटेड कंपनी होती है, हम लोग ज़्यादा वहाँ पे बातचीत यहाँ पे यूजुअली नहीं करते। और उसका चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो ऐसा 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 आपको देखने को मिलेगा, सडनली कभी भागेगा फिर नीचे आएगा। हाँ, अगर किसी का भाई इतना टाइमिंग अच्छा है कि यहाँ पे बॉटम पे उनको कुछ पता चले एंड वो टॉप पे बेच पाए, तो फिर डिफरेंट स्टोरी है। वरना इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात कर ले, तो कोल एक ऐसा थका हुआ सेक्टर आप यहाँ पे कह सकते हो। और ऊपर से आपको पता है, अभी रिन्यूएबल एनर्जी की ज़्यादा बातचीत होती है, कोल का डिपेंडेंसी कम करना है, कार्बन एमिशन कम करना है। तो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं इसको थोड़ा और कम, मतलब एक झटके में तो कम नहीं होगा भाई, बहुत लंबा लंबा टारगेट रखा हुआ है, बट यस, धीमे धीमे करके इसके ऊपर की डिपेंडेंसी कम करनी है। अगर देखा गया तो यहाँ पे ग्रोथ जैसी चीज़ें इतनी नज़र नहीं आती। और ग्रोथ मतलब क्या भाई, छोटा मोटा ग्रोथ नहीं चाहिए हमें, हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, बड़ी ग्रोथ चाहिए। तो इसलिए कोल जैसी चीज़ों, सेक्टर से रिलेटेड बातें हम लोग थोड़ा कम ही करते। ट्रेडिंग एक अलग ही चैप्टर है भाई, ठीक है, काफ़ी लोग ट्रेडिंग को और इन्वेस्टिंग को मिक्स कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, लंबी समय तक होल्ड करके बैठ जाओ तो आपको पैसा मिलेगा। आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे, कोल इंडिया का एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, कितने साल हो गए, रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो एवरेज ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कोल की बात हो गई, तो कोल से जुड़ी हुई कौन सी चीज़ आती है? यस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, एंड पावर को लेकर एक जो बिगनर होता है उसकी सोच गलत नहीं होती है, बिल्कुल सही होता है। एक नॉर्मल इंसान जो सोचेगा एकदम ऐसा ही सोचेगा, बट सेम चीज़ कि उनको इसके पीछे का नॉर्मल एक जो गणित रहता है वो नहीं पता है। कौन सा? कि जो पावर वाला बिजनेस होता है, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें लिखते ही है, कितने भी अगर मैं देखूँ तो 5-10 कमेंट रहेंगे ही रहेंगे, सर पावर सेक्टर ये सबसे बेस्ट सेक्टर है, क्योंकि पावर के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। सर आपका मोबाइल फ़ोन भी चार्ज किया है, वो भी पावर से चलता है, हम भी देख रहे पावर से चलता है। आप जो बोल रहे भाई 10,000 टक्का सही है, बट पावर ये जो सेक्टर है, सरकार
हाईली रेगुलेट करता है इसको, ठीक है। एकदम आसान रफ भाषा में अगर मैं आपको बोल दूं तो ये जो पावर बिजली वाली कंपनी है वो अपने मनमानी दाम नहीं बढ़ा सकती, ठीक है। उनको क्या करना पड़ता है, एक लिमिट ही दिया होता है कि भाई इतना इतना ही आप बिजली का पर यूनिट जो भी रहता है उस हिसाब से ही चीज़ों को चार्ज यहाँ पे कर सकते हो। सर मान लीजिए अगर खर्चा ज़्यादा हुआ तो कोई बात नहीं भाई, कंपनियां घाटे में चली जाती है। इसीलिए तो आप देख लो बिजली कंपनियां जितनी भी आपको देखने को मिलती थी सारे के सारे घाटे में चलती थी, उनके शेयर प्राइस में कोई दम नहीं था भाई। बाद में जो शेयर प्राइस बदला है वो रिन्यूएबल एनर्जी के चलते बदला है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि सरकार ने इतना कोई स्ट्रिक्ट मतलब अभी तक चीज़ें रखी हुई नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई उसको ग्रो करवाना है। अभी से ही अगर आप कैप लगाना शुरू कर दोगे तो हो गया बेड़ा गर्क। तो ये चीज़ को समझो भाई, जो लोग यहाँ पे ये सवाल पूछते हैं जो कि गलत नहीं है, बट ये इसके पीछे का प्रॉब्लम होता है कि नॉर्मल पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, नॉर्मल जो बिजनेस देखने को मिल जाता है इस पर सरकार की निगाहें होती है। सरकार इसके ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगा कर बैठती है, तो आप अपने मनमानी तरीके के हिसाब से पैसे चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को अच्छा यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। एंड इनके लिए अगर हम लोग बात करें, खास करके अर्निंग वाला समय गर्मी के टाइम ही आता है। क्यों गर्मी के टाइम आता है? तो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है इसलिए, वो तो एक रीज़न है, बट सरकार खुद बोलती है कि गर्मी के टाइम ज़्यादा बिजली का डिमांड होता है, तो आप भी मतलब सप्लाई आपको यहाँ पे करना चाहिए। तो ये कंपनियाँ भी बोलती है हम ज़्यादा बिजली बनाएंगे और एक्सेस होगा, वो कौन खरीदेगा? तो इनको वो परमिशन दी जाती है कि भाई एक्सेस आप चलो बेच दो करके एक्सचेंज पे जाके। तो बताने का कंक्लूजन क्या है भाई, कि पावर सेक्टर में ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना कि भाई सरकार इसके ऊपर हमेशा ध्यान रखता है। आप अपने मनमानी के हिसाब से कुछ भी दाम बढ़ा चढ़ा नहीं सकते हो। तो इसीलिए ये कंपनियां नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पावर बिजनेस में ज़्यादा रेवेन्यू प्रॉफिट निकालना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो राइस जैसा बिजनेस की बात कर ले, व्हीट जैसे गेहूं की बात कर ले, इस प्रकार के भी जो बिजनेस होते हैं इस पर भी सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस हम लोग को देखने को मिल जाता है। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई ना, अगर बहुत ही ज़्यादा इनके दाम अगर बढ़ गए, ठीक है, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। बेसिक खाने की चीज़ें प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे हो जाएगी। इसलिए आपने देखा है जो सीपीआई बास्केट होता है, ठीक है, सीपीआई मतलब जो इन्फ्लेशन का जो डेटा निकल कर आता है, काफ़ी लोग गुस्सा हो जाते हैं, अरे सर क्या आप बताते हो यहाँ पे 3% से कम इन्फ्लेशन, आपको लगता भी है क्या? तो दोस्तों वो जो बास्केट बनाया हुआ है उसमें ये जो खाने पीने की चीज़ें, अनाज जो है, सीरियल्स जो है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इंडिया अगर आप देखोगे तो इसी चीज़ों के ऊपर निर्भर यहाँ पे करती है। बोलते हैं ना कृषि प्रधान देश है इंडिया, तो इस हिसाब से वो पैरामीटर बनाया हुआ है। एंड बाकी इंडिया की अगर हम लोग बात कर ले, वहाँ पे फिर वो चीज़ें होती है, अरे एजुकेशन का इन्फ्लेशन देख लो, देन मेडिकल का इन्फ्लेशन देख लो, जो कि एब्सोल्युटली सबको पता है कि भाई डबल डिजिट में वो ग्रो हो रहे हैं। बट जो एक्चुअल में बास्केट बनाया हुआ है वो इन चीज़ों को लेकर बनाया हुआ है कि इसके ऊपर प्रॉपरली क्या होना चाहिए, चीज़ों को मेंटेन उनको करना होता है। मतलब क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा राइस, व्हीट जैसी जो भी कंपनी, ऐसी लिस्ट तो आपको बहुत सारे और भी कंपनीज के देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे सरकार का रेस्ट्रिक्शन होता है और इसमें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं। सडनली सरकार बोलेगी ज़्यादा एक्सपोर्ट मत करो, ठीक है, सडनली इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। मतलब मत करो मतलब क्या, वो टैक्स बढ़ा देते हैं, ठीक है, वो टैक्स बढ़ा देंगे, घटा देंगे, उस हिसाब से ये सेक्टर फिर क्या हो जाता है, दिक्कत में आ जाता है। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। देन सिमिलर वे बात कर ले तो शुगर सेक्टर, यस, शुगर में भी अगर हम लोग देखेंगे, शुगर एंड पावर ये दोनों सेक्टर का वैसे ही था, मतलब एकदम थकेला, इसमें कोई दम नहीं था। बट अभी इनके लिए एक उम्मीद की किरण जग चुकी है। पावर के लिए आरी बोले तो रिन्यूएबल एनर्जी, एंड शुगर के लिए इथेनॉल। यस, ये जो सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है इथेनॉल, ये एक इनके लिए एक वरदान साबित हो चुका है। यहाँ पे भी सरकार का ही कंट्रोल रहता है, आपको पता है इथेनॉल का प्राइस बढ़ाने की बातें यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है, बट थोड़ा तो सपोर्ट हो रहा है। बट नॉर्मल शुगर सेगमेंट में आपने देखा होगा काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि रोज़ के जो ज़िंदगी रहती है उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। जब भी इलेक्शन आता है आप देख लेना, ये शुगर की बात कर ले, ये चावल व्हीट चावल की बात कर ले, ऑटोमेटिकली एडिबल ऑयल की बात कर ले, इनके ऊपर देखिए ऑटोमेटिकली जितने भी टैक्सेस है यहाँ पे हम लोग को कम ज़्यादा होते हुए देखने को मिल जाते हैं। क्यों? इन चीज़ों को सस्ते करके, इलेक्शन का टाइम है भाई, रूलिंग पार्टी को बेनिफिट मिलता है, इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस करने की जरूरत नहीं है, हर कोई ऐसा ही करता है। मतलब क्या है दोस्तों, ये जो सेक्टर है इनमें पैसा कमाना एज ए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। एंड मैं अगेन एंड अगेन रिपीट करके बोल रहा हूँ भाई कि अगर कोई स्टॉक अगर भाग रहा है तो भाई, जैसे अभी मैंने कहा कि शुगर के लिए इथेनॉल अभी आ चुका है, पावर के लिए रिन्यूएबल आ चुका है, इसलिए उनके वो दिन बदल रहे हैं। टाटा पावर का शेयर 12 साल नीचे था, बट नेक्स्ट 12 महीने में वो ज़बरदस्त भाग गया, पुराना 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। क्यों? रिन्यूएबल एनर्जी के चलते। तो उनको अगर नया कोई सेगमेंट मिलता है जहाँ पे सरकार का कंट्रोल कम है, तो फिर वो आपके लिए एक अच्छा चीज़ साबित यहाँ पे हो सकता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। देन
ऑयल एंड गैस की बात कर ले, ठीक है, यहाँ पे भी सरकार का फोकस रहता है। विंडफॉल टैक्स आपने देखा होगा, बहुत बार चीज़ें परेशानी तू तू में यहाँ पे चलती रहती है। मतलब बताने का कंक्लूजन क्या है, जो लोग ये पूछ रहे थे कि सर आपको क्या दुश्मनी है इन सेक्टर को लेकर, तो कोई दुश्मनी नहीं भाई। जैसे मैंने कहा कि अगर आप मार्केट में आते हो, हमें एक ही चीज़ से मतलब है भाई, हर किसी को पैसा कमाना है एंड ग्रोथ होनी चाहिए। जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे पैसा बनेगा, ठीक है। एंड जो सेक्टर थकेले है, जहाँ पे एवरेज 1-2-3% की ग्रोथ रहती है, वहाँ पे रिटर्न्स भी क्या बनेंगे, वैसे ही बनेंगे। जहाँ पे एकदम ही अलग लेवल की ग्रोथ आएगी, वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। तो उस हिसाब से आप लोगों ने चीज़ों को फोकस में यहाँ पे रखना होता है। सो आशा करता हूँ जिन लोगों का डिमांड भी था इस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाने वाला, जो मैंने प्रॉमिस भी किया था सैटरडे संडे कभी, तो चलिए वो चीज़ मैंने आज यहाँ पे पूरी कर ली है। तो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।